बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियंस, राइट हैंड मैन तो सबके होते हैं। अब आम जनता अपने राइट हैंड का इस्तेमाल किस लिए करती है ये तो आप सबको पता है, लेकिन बड़े लोग अपने राइट हैंड मैन का और राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं अपनी टट्टी साफ करने के लिए। ऐसा इसलिए भाई साहब क्योंकि बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां तो होती हैं, उनकी टट्टियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और उनके पेशेंट्स के अलावा एक और चीज उनके पास होती है, काफी छोटी होती है, उनकी सोच। ऐसे ही एक राइट हैंड मैन की स्टोरी के ऊपर बना है ये शो रायना नायडू, जो कि मैंने देखा नेटफ्लिक्स पे, और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे शो कैसा लगा और क्यों। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग रायना नायडू इज द न्यू शो दैट नेटफ्लिक्स इज बोस्टिंग अबाउट। और उनका इंडिया के अराउंड कंटेंट इतना तेजी से निकलता चला आ रहा है, इतनी तेजी से तो शुभमन गिल की सेंचुरियां नहीं आ रही, एक के बाद एक धड़ 10 अहमदाबाद टेस्ट मैच देख देख के मैं बोर हो गया। मैंने सोचा नेटफ्लिक्स लगा के रायना नायडू देख ली जाए, और वो देखने के बाद मैंने सोचा नहीं भैया जनता को बताना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि वैसे भी अप्रेजल सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, तुम्हारे माँ बाप की वैसे सुलगी बैठी है तुम्हारे साथ, और अगर उसमें तुमने ऐसे फैमिली ड्रामा समझ के जनता के सामने चला दिया तो तुम्हारी फैमिली में क्या ड्रामा होने वाला है ना, इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। सो मैं बताता हूं शो के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द शो। रायना नायडू नाम की एक आदमी है मुंबई में, जो कि भाई साहब सबके पाप धो देते हैं। किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रायना नायडू के पास चले जाते हैं और उनको टेंशन फ्री कर देते हैं। मैंने कहा भाई नंबर मिला रायना नायडू का तो मैं भी जाऊं, मैं बोलूं भाई सब्सक्राइबर बढ़ाने कोई जुगाड़ है क्या, मेरा बढ़ जाए तो मैं भी टेंशन फ्री होकर बढ़िया रिव्यूज करूं। पॉलिटिशियंस, एक्टर, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, रायना नायडू हेल्प्स them all irrespective। और कांड भी इतने बड़े बड़े सुलझाते भैया कि एक डायलॉग के जरिए बताया जाता है कि किसी क्रूज शिप पर ड्रग्स पकड़े गए हैं और रायना नायडू ने वो केस हैंडल कर लिया इजीली। गजब। एंड लाइक एवरीबडी एल्स, उनका भी एक पास्ट है जिससे वो बचते हुए फिर रहे हैं, एंड इन दिस केस मेटाफोरिकली एंड लिटरली वो पास्ट उनका बाप है। 15 साल की जगह 10 साल में उनका बाप जेल से छूट कर आता है, और वो उनकी लाइफ पर, उनके धंधे पर, उनकी फैमिली के ऊपर क्या असर डालता है इसके ऊपर पूरा का पूरा प्लॉट है। नाउ यू माइट थिंक कि प्लॉट तो ढीला ढाला, इतना कुछ खास प्लॉट नहीं है, और ट्रेलर देख के मुझे भी ऐसा ही लगा था। बस उस प्लॉट के अराउंड जितने सब प्लॉट्स है, जितने अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनकी आर्क है, दैट टुगेदर मेक इट इनटू अ वेरी वेरी मर्की शो। रायना नायडू के 2 भाई हैं, उनके अलग सब प्लॉट्स हैं, उनके कैरेक्टर्स के अलग आर्क हैं, और सारा का सारा मिलकर एक ऐसी खिचड़ी पका देते हैं जिसका मजा भाई साहब आपको बिरयानी के जैसा आएगा एकदम। ऐसे उलझे हुए रिलेशनशिप्स और ऐसी उलझी हुई कहानियां मुझे पर्सनली गाइस बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब दूर से देखने में, इन्वॉल्व होकर नहीं। सो फॉर द प्लॉट थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द कास्टिंग एंड द परफॉर्मेंसेस। शो की कास्टिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग करी गई है, एंड द लीड रोल आर बीइंग प्लेड बाय राणा डगुपाती एंड वेंकटेश डगुपाती, हिज रियल चाचा। दे बोथ कम फ्रॉम द सेम तेलुगु फैमिली बैकग्राउंड, और इन दोनों को बाप बेटे के रोल में कास्ट करके काफी इंटरेस्टिंग कास्टिंग चॉइस बनाई गई है। द कैरेक्टर्स ऑल्सो कम फ्रॉम हैदराबाद, विच इज वाई देयर नेचुरल एक्सेंट्स एटसेट्रा आर एडिंग अप टू व्हाट देयर कैरेक्टर्स आर, और दोनों ने परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छी करी हैं। हालांकि राणा डगुपाती का कैरेक्टर काफी यूनिडायमेंशनल सा लगा कि वो सिर्फ गुस्सा ही रहते हैं या टेंस्ड ही रहते हैं, तो उनके ज्यादा शेड्स हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन वेंकटेश डगुपाती को देख के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा राणा डगुपाती के 2 भाई हैं, यानी कि सुशांत सिंह और अभिषेक बैनर्जी, और दोनों ने कमाल काम करा है। अभिषेक बैनर्जी का तो भाई साहब मैं फैन होता चला जा रहा हूं। एक तरफ हथौड़ा पे आगे बिना डायलॉग बोले इतनी बढ़िया एक्टिंग करी, फिर भेड़िया में डायलॉग पर डायलॉग बोल के इतनी बढ़िया एक्टिंग करी, और यहाँ पे भी उनका कैरेक्टर और परफॉर्मेंस दोनों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सुरवीन चावला भी है शो के अंदर, जो कि प्ले करती है राणा डगुपाती की वाइफ का कैरेक्टर, और उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी लगी। सो ओवरऑल देखा जाए शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक ठाक करी है। पॉइंट नंबर 3, द म्यूजिक ऑफ द शो। शो का म्यूजिक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि ज्यादातर चीजें बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में ही है, लेकिन वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को, उनकी मर्कीनेस को और सब प्लॉट्स को काफी ज्यादा हाईलाइट करती है। ये देख के मजा आता है कि अब वेब सीरीज में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी म्यूजिक के ऊपर और एम्फेसिस दिया जा रहा है, एंड व्हिच इज अ ग्रेट विन फॉर दिस पर्टिकुलर शो। पॉइंट नंबर 4, द राइटिंग ऑफ द शो। शो की राइटिंग में सरप्राइजिंगली मुझे ठीक ठाक लगी। शो के अंदर काफी क्रूड डायलॉग्स भी हैं, काफी गाली गलौज भी हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई तो जबरदस्ती गाली यहां पर दी गई है। जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह का काम वो करते हैं, उनकी नेचुरल लैंग्वेज ही वही होगी, और वही चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि उसको टोन डाउन करने की कोशिश नहीं करी गई है। लेकिन कभी तुम अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख लो तो भाई साहब इतनी गाली करो जो इतने टपाटप हो रहा है कि तुम अनकंफर्टेबल हो सकते हो। सो वो मेरी बात मानना कि एक बार पहले देख डालना कि पापा को दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है। बाकी बाद में उनको बाद में व्हाट्सएप कर देना कि देख लो, वो भी खुश हो जाए यार, अगला परेशान रहता दिन भर। पॉइंट नंबर 5, द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म। यहां मुझे लगा कि चीजें काफी ज्यादा बेहतर करी जा सकती थी। हम लोगों ने नाइट मैनेजर और फर्जी के साथ देखा कि प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोडक्शन क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी कितनी ज्यादा एलिवेटेड थी। यहां पर बाकी सब चीजें ठीक ठाक है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी थोड़ी सी मुझे दबी हुई लगी। दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ अ डार्क कलर पैलेट दैट इज ऑल थ्रू द शो। मतलब पूरे शो में आपको लगता है कि भाई थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाओ, थोड़ा साफ साफ दिखाओ, अपने को
देखने को तो मिला, और वो चीज मैं थोड़ी सी मिस करता हूं इस शो के बारे में। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक डिसेंट शो नेटफ्लिक्स ने फिर से बनाकर हम लोगों को दिया है। पहले एक कैट दिया था, वो भी डिसेंट शो था, अब यहां पर यह है, ये भी एक बढ़िया शो है। ओवरऑल मैं शो को देना चाहता हूं 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे लगा कि ठीक ठाक शो था, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल देखकर मजा आया। 8 घंटे अगर आपके पास हैं तो आप यहां पर लगा सकते हैं। बाकी 30 सेकंड है तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं है तो फिर मैं फिर अगली बार भीख मांगूंगा, और क्या करूं।